नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हमने आपसे कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी के से संबंधित जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको दिए जा रहे हैं और जो आपके लिए कोशिश की जा रही है, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक आपके लिए लेके आया जा रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 हर एक दिन आपको 25-25 क्वेश्चन मिलते जाएंगे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कंप्यूटर में, जैसे शॉर्टकट कीज, ठीक है, फंक्शन कीज, जो कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है उनकी हम चर्चा करेंगे और सभी हम आपको देखिए देंगे कि कौन सा फुल फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, फुल फॉर्म अगर कंप्यूटर में देखे जाए तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम आपके लिए लेके आए हैं वो फुल फॉर्म जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही लगभग आपके पेपर में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत तक देखने के बाद वीडियो को आपको लाइक भी करना है, ताकि हमें यह भी तो पता चले कि आपने वीडियो देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा, इसलिए आपने वीडियो को लाइक किया। चलिए, हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में 1 से 2 नंबर के फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर मिलेंगे। और 1-2 ऐसे फुल फॉर्म होंगे जो हम अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं मिलेंगे, अगर इंपॉर्टेंट देखेंगे तो हम आपको लिखवा भी देंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें हम तो एक सेकेंड, सबसे पहला फुल फॉर्म है, कौन सा है? एल्गोल। एल्गोल कौन सा है? एल्गोल है। तो एल्गोल का फुल फॉर्म हो जाएगा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो लॉजिकल गलत हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शन में आपके लॉजिकल भी मिलेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल नहीं लगाना है। अब आता है अर्पानेट, तीसरा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था ज़्यादा, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें हम टिक कर देंगे। अब आते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको ऐसे जैसे जैसे आपके पास ये आती जाए स्क्रीन, वैसे वैसे आपको जो आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि वो लिखा रहेगा तो आपके पास बार बार जब पेज पलटेंगे तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। एटीएम, एटीएम के 2 फुल फॉर्म हो सकते हैं। इसमें ए साइलेंट है, सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। दूसरा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब आते हैं बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बीसीडी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोड नहीं होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। बायोस बहुत बार पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीसीआर, बार कोड रीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बीसीआर बार कोड रीडर। बीएमपी, बिट मैप, बीएमपी, अब यहाँ पे बिट मैप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बीएमपी आपको एम से अलग दे देगा और पी से अलग दे देगा, तो आप वो लोग वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बीएमपी है, यहाँ पे बिट मैप है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस बिट्स पर सेकेंड। अगर यहाँ पे जाए बीपीआई, बीपीआई बाइट्स पर इंच, बीपीआई लिख देते हैं हम, बीपीआई, बी बिट्स बाइट्स, सॉरी, बाइट्स पर इंच, ठीक है, बाइट्स पर इंच।
अगला आते हैं CAD, बहुत बार पूछा गया है। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये पूछा जाता है कि बिजनेस के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, तो कोबोल प्रयोग की जाती है। बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPI, कैरेक्टर्स पर इंच, कैरेक्टर्स पर इंच, बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आते हैं DBMS, क्या है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपको नहीं आता है उसको आप नोट करते जाएं, बाकी जो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे फुल फॉर्म जो है बहुत नॉर्मल थे, वो आपको आते होंगे, उसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आएंगे तो हम आपको उसमें बता देंगे। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, गणित के लिए, गणित के सॉल्व करने के लिए फार्मूला ट्रांसलेशन का यूज करते हैं, फोर्ट्रॉन का यूज करते हैं। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आप कहते हैं GPS ऑन कर लीजिए, पता चल जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GSM, पहले आते थे GSM के वो आते थे, सिम आते थे। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके हर एग्जाम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। JPEG में आपकी फाइल फोटो वगैरह होती हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लैन, लोकल एरिया नेट, सब कॉमन है, सबको याद होगा। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन एंड ऑफ रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड, ये आई हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब आता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LCD और LED अलग होता है, क्रिस्टल हो जाएगा, ये इमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। LISP, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। लिस्ट प्रोसेसिंग। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MICR, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर नहीं होता है। रिकॉग्निशन, आयोग रिकॉग्निशन को सही करता है, रीडर को गलत करता है, याद रखिएगा, आयोग रीडर को गलत करता है, रिकॉग्निशन सही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। MIPS, मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला आता है OCR, होशियार नहीं, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, आप रीडर मत कर दीजिएगा, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, रिकॉग्निशन नहीं होता है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। पैन, प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन में आएगा पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ठीक है, लेकिन आपको लगाना है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क,
पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PROM प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी की फुल फॉर्म हम सारी आपको बता देंगे एक साथ जब हम लोग शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, RTGS बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, RTGS आपके फंड ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। ठीक है, रियल टाइम जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला आता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SQL का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, SMPS स्विच्ड, देखो सिंपल मोड पावर सप्लाई नहीं होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके ऑप्शन में आएगा सिंपल मोड पावर सप्लाई, गलत हो जाएगा। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। SMTP बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में पहला A नंबर ऑप्शन में होता है सिंपलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो गलत हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कभी कभी इसमें पूछ लेता है TCP IP, तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP/IP तो हो जाएगा आंसर, पूरा हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TLD टॉप लेवल डोमेन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये UPS आपके डेस्कटॉप में लगा होता है, जैसे कुछ दिन आपकी पावर सप्लाई चली जाती है तो उसके लिए ये बैकअप के लिए होता है UPS। URL बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड नेटवर्क। वीडियो बहुत पूछा जाता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, अंडर साइज। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। और ये लास्ट तीन है WAP वायरलेस एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद पूछा जाता है WORM राइट वंस रीड मेनी, बहुत बार पूछा गया है ये, राइट वंस रीड मेनी, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। WW का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नस ली ने किया था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए जो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म थे वो समाप्त हुए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फंक्शन की के उपयोग, ठीक है, और शॉर्टकट के उपयोग, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। उससे पहले यदि आपको ये सही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रश्न आप सभी को मिलने वाले हैं। धन्यवाद।